गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद आप लोग के बीच ठीक है फिर क्वेश्चन बनाने का मौका मिला है। देखिए त्रिकोणमिति में क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एसएफ में मिलेगा, आलोक भारती प्रकाशन में मिलेगा, यानी एनसीईआरटी को छोड़ करके सब बुक में मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादातर तो नहीं पूछ पाता है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, जो इसमें मान निकालने के लिए स्टूडेंट को सोचना पड़ता है जिस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा बराबर 41 हो तो cos थीटा और cosec थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा। गौर कीजिएगा, अभी तक आप लोग जो बनाए हैं केवल बनाए हैं sin थीटा बराबर इतना, cos थीटा बराबर इतना, sec थीटा बराबर इतना, sin a इक्वल टू इतना, cos b इक्वल टू इतना, ये सब चीज आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन एक साथ आपको 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा बराबर 41 ऐसे करके क्वेश्चन नहीं दिया गया है और इस पर आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको 9 के जगह पर कुछ और रहेगा, 40 के जगह पर कुछ और रहेगा, 41 के जगह पर कुछ और रहेगा। ये क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सो देखिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके पास अगर आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले देखिए अभी इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले त्रिभुज नहीं बनाना है और देखिए डायरेक्ट क्या करना है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा बराबर 41। यहाँ पर आपको दिमाग ये लगाना है जिस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो एक पैटर्न आएगा। एक पैटर्न का मतलब क्या, साइन आएगा या कॉस आएगा या कोई एक चीज त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 में से कोई एक आएगा, तभी ना आप त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार आगे बनाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहला स्टेप दोनों ओर वर्ग करने पर, पहला स्टेप समझिए, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग कैसे करेंगे, ये 9 cos थीटा प्लस 40 sin थीटा इक्वल टू हो गया। अब कहता है वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब जब ये स्क्वायर किए तो देखिए ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 41 का स्क्वायर 1681, देख लीजिए गुना करके, 1 4 4 4 चौका 16, 1 4 दूनी 8 6 1, हाँ 1641, 1681, तो 1681 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ये मत पूछिएगा जो ये चीज़ कैसे हुआ, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख भी देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख भी देते हैं ताकि आप लोग को समझ रहेगा। देखिए ये हुआ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला पर इसको तोड़ दिए हैं। अब तोड़ने के बाद देखिए ये कैसे हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 9 81, और यहाँ पर कुछ नहीं, ये स्टेप में तो दोनों ओर वर्क कर देंगे तो ये आ जाएगा। वर्क करने से पहले इसको रुकिए थोड़ा और इसमें कुछ माइंड लगाइए, डायरेक्ट वर्क नहीं कीजिए, वर्क कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया रहेगा इसका उल्टा लीजिए, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसका उल्टा लीजिए ताकि पैटर्न एक बनेगा। पहले लिखिए पूरे में साइन थीटा से भाग करने पर, पहला स्टेप ये लिखिएगा, पूरे में साइन थीटा से भाग करने पर पहले भाग कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9 cos थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस 40 sin थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 41 sin थीटा हो जाएगा ये चीज। अगर ये चीज हो जाता है तो देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, 9 साइन कॉस बट्टा साइन का मतलब होता है कॉट थीटा। अब कोई फार्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर याद रखिएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और यहां पर जो होगा 1 बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इस फार्मूला का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा आप लोग को।
ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। ये जो देख रहे हैं फार्मूला, इस फार्मूला का प्रयोग इसमें करना है। तो देखिए कॉस बट्टा साइन का मतलब हो गया कॉट, प्लस 40 साइन साइन कट गया तो बात खत्म, और यहाँ पर 41 और 1 बट्टा साइन का मतलब हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए हो गया। अब करेंगे हम लोग दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर ये स्टेप छोड़ दिए थे, दोनों ओर वर्ग करने पर अब वर्ग कैसे करेंगे, तो 9 कॉट थीटा का 9 कॉट थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर बराबर 41 कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख देते हैं फार्मूला, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर हो जाएगा आपको 1681 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर गौर करने की बात है, जो देखिए ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का भी एगो फार्मूला है, ठीक है, कॉसेक है ना है जी, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एगो फार्मूला है। देखिए त्रिकोणमिति आपको इतना आगे बढ़ाती है, इसके पीछे केवल फार्मूला है। अगर आप लोग को फार्मूला अगर याद रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी आप लोग कह सकते हैं सर ये फार्मूला से तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ है। जरा सोचिए, अगर दर्शन नहीं हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पहले ये दे देते हैं, याद रखिएगा, कॉस बट्टा साइन का मतलब कॉट, 1 बट्टा साइन का मतलब कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं 9 81 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 चौका 16 और प्लस 9 दूनी 18 चौक 72 720 कॉट थीटा बराबर, यहां पर 1681 दिया हुआ है तो 1681 और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गया। अब इस स्टेप को हम लोग आगे की ओर लेकर के चलते हैं, इसी जगह ऊपर बढ़ाते हैं। पहले जो आदमी को उतारना होगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, तब हम अब आगे की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपको 81 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1600 प्लस 720 कॉट थीटा बराबर, अब यहां पर देखिए 1681 को 1 से गुना करेंगे तो 1681 प्लस 1681 को कॉट स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो 1681 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे यहां पर स्क्वायर वैसे ही यहां पर स्क्वायर, जैसे बिना स्क्वायर वाला वैसे ही यहां पर बिना स्क्वायर वाला। तो इस दोनों को एक जगह कर लेते हैं, इसको उठा करके इधर ले आते हैं, चाहे दोनों को उठा करके इधर ले आते हैं। देखिए 81 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1600 प्लस 720 कॉट थीटा घटे 1681 घटे 1681 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब चलिए देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1681 कॉट स्क्वायर में से अगर 81 कॉट स्क्वायर चला जाएगा तो ये बचेगा आपको 1600 कॉट स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 1681 में से 1600 चला जाएगा तो 81 और प्लस 720 कॉट थीटा बराबर 0। अब देखिए इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1600 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 81 माइनस 720 कॉट थीटा बराबर 0। इसीलिए ये हो सकता है 1600 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 81
घटे 720 कॉट थीटा बराबर 0। ये आपको निकल सकता है। तो जरा गौर कीजिए, जो यहां पर 9 + 40 का स्क्वायर किए थे तो आपको आया था 81 कॉट स्क्वायर प्लस 1600 प्लस 720 आया था ना। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां पर हम घेर रहे हैं, इसको देखिएगा, ये चीज जो आपको आया है किसको, 9 कॉट थीटा प्लस 40 का स्क्वायर करने पर यह चीज आया है। क्या उसी प्रकार से यहां पर हम कर सकते हैं 40 कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर घटे 2 40 कॉट थीटा गुने 9 बराबर 0। यानी इस चीज को 1600 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 81 घटे 720 कॉट थीटा इक्वल टू 0 को हम ये लिख सकते हैं। होगा कि नहीं? कैसे होगा तो देखिए, ये 1600 प्लस 81, 1600 प्लस 81 माइनस में 720 माइनस 720 यानी इसको तोड़ा गया था नहीं, इसको तोड़ करके अगर ये बनाया गया है तो इसको भी तो हम ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए, यहां पर ये प्लस में है और यहां पर ये माइनस में है। तो गौर कीजिएगा, फिर यहां पर से हल्का बढ़ाते हैं ऊपर। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये बन जाएगा 40 कॉट थीटा घटे 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए 40 कॉट थीटा माइनस 9 बराबर 0 का रूट, यानी ये बन सकता है 40 कॉट थीटा घटे 9 बराबर 0। अब देखिए 40 कॉट थीटा बराबर 9, तो कॉट थीटा बराबर, इसीलिए कॉट थीटा बराबर 9/40 और फार्मूला आपको कहता है, ठीक है, B/P। अगर B/P अगर आपको यहां से मालूम चल गया तो आगे तो मान निकाल सकते हैं ना। एक बार फिर से आपको रिव्यू करवा देते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन ये है, आपको एक बार फिर से हम बतलाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि 9 कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस 40 साइन थीटा बराबर 41। अगर इस टाइप का आप लोग को क्वेश्चन अगर दे बनाने के लिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, जो यहां पर दिया रहेगा उसका उल्टा ले लेना है। तो क्या दिया हुआ है अभी, कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन। तो साइन से पूरे में भाग करने पर, एक स्टेप याद रखिए, पूरे में साइन थीटा से भाग करने पर, पूरे का मतलब कि दायां भाग और बायां भाग दोनों में किससे गुना करेंगे, साइन थीटा से। अगर यहां पर साइन रहता तो किससे भाग करते, अगर कॉस है तो, यह बात समझ में आ गई। अगर साइन दिया हुआ रहता तो कॉस से, और कॉस दिया हुआ है तो साइन से, ये बात याद रहेगा। कॉस है तो और साइन रहता तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर ये फार्मूला यहां पर आती है तो यहां पर तत्काली अभी हम आपको लिखवा दिए हैं, अगला क्लास में, अगला क्लास आप लोग को फार्मूला बेस होगा। कल है तो आप लोग को हम, ठीक है, जो जहां है जैसे है वही चलेगा। अगला दिन जब हम लोग आएंगे इस क्लास में तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप लोग को फार्मूला को समझाया जाएगा और फार्मूला को प्रूफ किया जाएगा। इसलिए अभी वाला क्लास में आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये 3 गो फार्मूला तत्काली आप लोग के बीच में आएगा। एक आएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, 1/sin का बराबर कॉसेक, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला भी आएगा आप लोग के बीच। अब देखिए यहां पर आने के बाद अगर ये चीज समझ में आ गया तो सबसे पहले हम क्या किए, पूरे में कॉस से भाग किए, तो देखिए साइन से भाग किए है ना, साइन से भाग किए तो देखिए कॉस बट्टा साइन, यहां पर साइन बट्टा साइन, यहां पर 1/sin। क्यों 1/sin कहिएगा सर, 41/sin है। 41/sin को यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। 41/sin को समझिए, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 41 गुने 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 41 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 41 होगा, इसलिए 41 को 1 से गुना किया जा सकता है। तो 41 को 1 इसलिए लिख दिए 1/sin का मतलब कॉसेक। कोई दिक्कत, आगे आइए। अब ये आपको बन करके तैयार हुआ ये चीज, इसमें तो कोई आदमी नहीं पूछेंगे क्योंकि cos/sin का मतलब कॉट, यहां पर साइन से साइन कट गया, और 1/sin का मतलब कॉसेक हो गया। अब दूसरा स्टेप, एक तो ये स्टेप याद रखना है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, और दूसरा स्टेप याद रखना है दोनों ओर वर्क करने पर। वर्क का मतलब होता है स्क्वायर करने पर। देखिए स्क्वायर कर दिए, जब स्क्वायर हुआ तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। इधर कुछ नहीं बना, जैसे हो वैसे ही। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए यहां पर a² b² + 2ab तोड़ दिए।
यहाँ पर 41 का स्क्वायर 1681 और कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब कहिएगा सर यहाँ पर तोड़े क्यों? अब क्वेश्चन बनेगा आपको जो सर यहाँ पर तोड़े क्यों? तो देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं जो कोई एक मान आना चाहिए, या तो साइन आना चाहिए, नहीं तो कॉस आना चाहिए, नहीं तो टेन आना चाहिए, नहीं तो कॉट आना चाहिए, नहीं तो सेक आना चाहिए, नहीं तो कॉसेक आना चाहिए। कोई एक आना चाहिए ना। तो कोई एक लाने के लिए देखिए अगर हम इसको तोड़ देते हैं, अगर इस कॉसेक को तोड़ देते हैं तो कॉसेक का बराबर क्या होता है? कॉट आ जाता है ना। और इधर सब में कॉट है, ये है, इसका मतलब एक चीज आ जाएगा मेरे पास। इसलिए बउआ हम इसको कॉसेक को तोड़ दिया है किस में? 1 प्लस कॉट में। कोई दिक्कत हो गया? अब देखो जब ये फार्मूला टूट करके आ गया तो ये फार्मूला हो गया ये चीज, ठीक है। इसको तोड़ दिए 1 प्लस कॉट में, तो 1681 को 1 से गुना करेंगे तो 1681 प्लस है तो प्लस 1681 को कॉट स्क्वायर से तो 1681 कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर के उधर है तो बराबर के इधर लाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन यानी संक्षेपण करने पर ये चीज मुझे प्राप्त होता है। ये चीज अगर प्राप्त होता है तो माइनस को कॉमन कर लिए तो ये चीज हो गया मेरे पास। अब ये चीज आ गया तो जरा गौर कीजिए, जैसे इसको तोड़ करके ये चीज लाए थे तो इस चीज को तो फिर इस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर ये चीज है तो। और नहीं तो ये देखिए हम तोड़ दिए हैं 40 के 1600 कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 40 कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 2 दे दिए, उसके बाद 40 है तो 40 दे दिए, यहाँ पर 9 है तो 9 दे दिए। तो देखिए 9 चौक 36 दूनी 72 आ गया ना। तो जब ये अगर ये चीज आ गया तो ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब की होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट। अब यहाँ पर रूट चढ़ा दिए और मालूम है आप लोग को जो इसका रूट क्या होगा? 0 ही होगा ना। तब ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस हो गया तो आपको कॉट थीटा बराबर निकल गया 9/40। आपको b/p निकल गया। आपको कहता है दो चीज का मान निकालने के लिए, तो क्या मान निकालने में कोई दिक्कत होगी क्या? तो आप लोग मान निकाल करके ठीक है कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे जिसका आंसर क्या आता है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं आप लोग से। बाय।